हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। डी इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। इस प्रकार से है कि एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी के। तो इसके लिए अब हम फिगर बना लेते हैं। ये तो देखो, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए डी के। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो इसके लिए देखो, यहाँ से हमें ये लग रहा है ना कि हमें साइड्स का प्रोपोर्शन लेंगे तब उनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लेते हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी बड़े वाली और एक ट्राइंगल डी ए सी ये छोटे वाली। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, एंगल सी के इक्वल है क्योंकि कॉमन एंगल हो जाएगा। और अभी हमारे पास गिवन क्या है, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए डी सी के। ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ से जो दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर आ जाएगी। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी बाय ए ए। यहाँ से आ गई हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। जो बड़ी ट्राइंगल है और छोटी है, ये दोनों आ गई हमारी सिमिलर। तो यहाँ से हम इनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो लिखेंगे थस देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस प्रकार से हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन सी डी हो जाएगा। देखो, ये साइड उस बड़ी ट्राइंगल की और ये छोटी की, सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी अपॉन सी ए। कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। और लिखेंगे सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही हमने प्रूव करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से करना है। सिंपल हाँ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14th क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। साइड्स AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM। तो PM और AD क्या हमारे मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। हमें प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PQR की। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें ये फिगर बनानी होगी इस प्रकार से। और हम यहाँ पे पहले कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले लिख लेना है कि गिवन क्या है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है एडी मीडियन है और पीएम मीडियन है। और ये गिवन है कि इनका रेशो जो है वो सेम है। तो नेक्स्ट देखो, टू प्रूव हमें ट्रायंगल दोनों क्या करनी है, सिमिलर करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एडी को इस प्रकार से प्रोड्यूस कर लेते हैं ई पॉइंट तक कि एडी इज इक्वल टू डी यू। इसका मतलब जितनी एडी की लेंथ है उतना ही हम डी को करेंगे। और इसी प्रकार से एम से प्रोड्यूस कर लेते हैं इसको एन तक। ठीक है, लेट अस प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डी एंड प्रोड्यूस पीएम टू पॉइंट एन सच दैट पीएम इज इक्वल टू एम एन। इसका मतलब पीएम और एम एन इक्वल है और यहाँ से एडी और डी इक्वल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। अब हम यहाँ से ईसी को और एनआर को ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास जो गिवन है इसकी हम हेल्प लेते हैं। हमारे पास गिवन है एडी अपॉन पीएम इक्वल है एसी अपॉन पीआर एबी अपॉन पीक्यू। अब हम जो स्टार्ट के दो हैं इनको सेम रखते हैं। नेक्स्ट हमने इस पे करना है, चेंज इसमें लाना है। हम क्या करते हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। तो 2 का मतलब क्या होगा, हम दोनों को ऐड करेंगे। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए के डी को हमने इक्वल प्रूव, यहाँ पे इक्वल प्रूव किया था तो हमने डी के इक्वल रख दिया।
देखो यहाँ पे हमने एक ए डी को डी लिख लिया और नेक्स्ट इसी प्रकार से एक पी एम को हमने एम एन लिख लिया। तो अब देखो जो ए डी और डी है, ए डी और डी से मिलके हमें ए ई मिल गया, तो हमने यहाँ पे ए ई लिख लिया। इसी प्रकार से पी एम और एम एन से मिलकर हमें पी एन मिल गया। तो अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई दिस, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी। जो ट्रायंगल ए डी बी है ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ई डी सी ये वाली ट्रायंगल जो नीचे अभी हमने बनाई है, ये ट्रायंगल अब हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास ए डी इज इक्वल टू ई डी है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है, एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी ये गिवन है। तो यहाँ से हमारा एंगल 5 और 6 इक्वल है क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 5 और 6 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आ गई बाय SAS रूल। और यहाँ से हमारा देखो ए बी जो है इक्वल हो जाएगा सी के, यही हमने लाना था कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। ये दोनों इक्वल हो गए बाय CP/CT क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। तो इसी प्रकार से सिमिलरली जब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे ये, तो इसमें हम PQ को NR के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखाना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे PQ इज इक्वल टू NR सिमिलरली। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखो जो इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 देखो ये थी हमारी, इसको अब हम क्या करेंगे, जो AB है हमारा EC के इक्वल आ गया और PQ NR के, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इन दोनों की, ये आ गई हमारी वैल्यू। इसके बाद जो हमारी ट्रायंगल AEC है, AEC एंड PNR, AEC जो बड़ी ट्रायंगल ये बन गई हमारी, एंड PNR ये वाली ट्रायंगल है। तो अब इस ट्रायंगल्स में देखो हमारे पास क्या क्या इक्वल आ जाएगा। जो हमारी ये रेशो है ये एज इट इज़ लिखी, अभी हमने प्रूव किया है, इसके लिए लिखना है प्रूव्ड अबव। तो यहाँ से अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं AES एंड PNS। तो इसमें हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से हमारे अब हम इनको इक्वेशन का नाम देंगे एंगल्स को जो हमने इक्वल प्रूव किए हैं, और इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो एंगल 1 + 3 करते हैं, तो देखो पूरा एंगल बन गया है। इसी प्रकार से 4 + 2 करेंगे तो एंगल P बन जाएगा, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, यहाँ से हमें मिल गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो यहाँ से हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि इनकी रेशो हमारे पास पहले से ही गिवन थी कि ये सेम है। तो हम यहाँ से लिखेंगे बाय SAS प्रॉपर्टी दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी है इसमें, इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कैस्ट से शैडो 4 मीटर लॉन्ग। देखो ये हमारा 6 मीटर हमने लिख लिया और ये 4 मीटर इसकी शैडो है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे देखो इसका याद रखना है, यहाँ पे क्या गिवन है, सेम टाइम ए टावर कास्ट ऑफ शैडो 28 मीटर, ये हमें गिवन है और हमें उस हाइट निकालनी है, जो टावर है उसकी हाइट निकालनी है, उसी टाइम की शैडो है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल हो गई सिमिलर। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, ये आ गया हमारे पास गिवन लेट इन ट्रायंगल AB जो है पोल है और BC उसकी शैडो है। ये हमने मान लिया, ये फिगर है ABC ट्रायंगल की। इसी प्रकार से PQR में है, PQ जो हमारी हाइट है वो H मीटर मान ली है हमने, H मीटर, एंड QR उसकी शैडो है और ये कितनी गिवन है, 28 मीटर। इस प्रकार से देखो ये हाइट है और ये इसकी शैडो। तब हम यहाँ पे ये ट्रायंगल होगी हमारी सिमिलर, क्योंकि देखो जो क्यू है वो एल्टीट्यूड हो गया। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से सिमिलर हो गई। और सिमिलर में हमें पता है जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल के। AB/PQ इक्वल हो जाएगा BC/QR के और इक्वल हो जाएगा AC/PR के। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हमें यूज़ करनी है ये दो, क्योंकि हमारे पास BC और QR है,
इसी प्रकार से AC और PR। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब हम BC की वैल्यू पुट कर देते हैं। BC है हमारी 4 मीटर एंड QR है हमारी 28 मीटर इज इक्वल टू AC है हमारी, यहाँ पे हम AB अपॉन PQ यूज़ करेंगे, ये दोनों यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ। AB की वैल्यू क्या है हमारी 6 मीटर एंड PQ की वैल्यू क्या है H मीटर, यही तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 4/28 इज इक्वल टू 6/H। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4H इज इक्वल टू 6 इंटू 28 और H इज इक्वल टू 6 इंटू 28/4। तो यहाँ से आ जाएगा ये 7 पे कैंसल और ये आ जाएगा 42 मीटर। तो हमने H ही फाइंड आउट करना था, तो हम लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। जो इस टावर की हाइट होगी यहाँ पे कितनी होगी 42 मीटर। इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। ये हमने फिगर बना ली, ये हो गया AD हमारा मीडियन और PQR ट्रायंगल में PM मीडियन। तो हमें पता गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेते हैं। हम लिखेंगे व्हेन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ये इसके सिमिलर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये एंगल इक्वल हो जाएगा दिस एंगल, तो हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ये इस एंगल के इक्वल है और जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। इस प्रकार से AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगा BC अपॉन QR के। ये हो जाएगा हमारा अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो रेशो में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे यही स्टेप करेंगे, मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और डिवाइड भी। तो देखो AC अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC एंड 1/2 ऑफ QR। तो ये क्या है 1/2 क्या है BD। देखो BC का 1/2 क्या है BD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा AC अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये आ गया हमारा, क्योंकि देखो QR का हाफ क्या है QM है। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास आ गया AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल आ गया। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, क्योंकि गिवन है, ये हम लिखेंगे साथ में एज प्रूव्ड। और ये गिवन है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या था ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। तो यहाँ से AB अपॉन PQ AD अपॉन PM हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस प्रकार से करना है। हमने यहाँ पे हेल्प ली है कि ABC ट्रायंगल PQR के, तो सबसे पहले हम छोटी ट्रायंगल को प्रूव कर लेते हैं सिमिलर। तो वहाँ से देखो, क्योंकि हमें क्या करना है AD अपॉन PM करना है, इसका मतलब हमें ये चाहिए इसमें, इसलिए हमने छोटी साइड्स को सिमिलर प्रूव किया है। इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।